जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली। कैसे हैं आप सभी। आशा और विश्वास करता हूँ कि माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे, बस मैं यही कामना करता हूँ। तो कल मैंने जो आपको स्क्रीन पर मंत्र दिखाई देगा, इस मंत्र के बारे में बताया था कि इसको सिद्ध करके किस प्रकार से धागा को तैयार किया जाए। तो सबसे पहले इसे आपको मंगलवार या किसी भी होली दीपावली पर सिद्ध कर लें, और फिर उसके बाद में आप यदि किसी का भी काटन करने के बाद उसके लिए धागा को तैयार कर रहे हैं तो दिन निकलने के पहले ही इस मंत्र से धागा को तैयार करेंगे। और फिर हनुमान जी के लिए जो मैंने भोग बताया था, जब आप धागा तैयार करेंगे तो उस समय भी आपको वही भोग धागा तैयार करते समय हनुमान जी को देना है। और जिस भी रोगी के लिए आप धागा को तैयार कर रहे हैं, धागा लाल रहना चाहिए। और हनुमान जी का आवाहन करके इस मंत्र से, और फिर एक बार मंत्र पढ़े और एक बार गांठ मार करके फूंक मारे। इस प्रकार से आपको 21 या 7 गांठ मारना है और फिर उस रोगी को दाहिने हाथ में पहनने के लिए दे दें या फिर गले में पहनने के लिए दे दें। ध्यान रहे, कमर में किसी भी प्रकार से पहनना नहीं है, कमर में इस धागे को नहीं पहनना है। हनुमान जी से आप विनती करें कि जो यह मेरे सामने अमुक व्यक्ति बैठा है उसके शरीर पर मैं इस धागे को तैयार कर रहा हूँ, हे प्रभु सुरक्षा करें। और फिर दूसरी विधि यह है कि यदि आप शमशान में कहीं भी साधना करने जाते हैं तो चाकू के ऊपर 21 बार मंत्र पढ़ के रिंगन मार लें, तो भी आपके शरीर की सुरक्षा होती है। या फिर अपने शरीर पर डायरेक्ट फूंक मार लें तो आपके शरीर की बंदिश हो जाती है। और तीसरी इसकी चलाने की विधि यह है कि कोई भी रोगी के शरीर में कुछ भी सवार है तो चावल के ऊपर या फिर उड़द के ऊपर सबसे पहले अभिमंत्रित करके और फिर उस रोगी के शरीर पर एक बार मंत्र पढ़ें, एक बार उसकी तरफ फेंकें, तो उसके शरीर पर जो भी बाधा है वह बंध जाती है और वह जो भी रोगी होता है वह तुरंत तत्काल सुरक्षित हो जाता है। तीसरी विधि यह है कि आप किस दिन निकलने के पहले किसी भी भोजपत्र पर इस मंत्र को लाल स्याही से लिख करके और उस रोगी के लिए ताबीज़ तैयार कर सकते हैं। तो जब ताबीज़ आप तैयार करेंगे तो 5 अगरबत्ती आपको जला लेना है और फिर दिन निकलने के पहले भोग हनुमान जी का आपको देना है। चांदी का ताबीज़ हो तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी ताबीज़ ले करके और इस मंत्र को लिख करके उस भोजपत्र पर और लाल स्याही से फिर उस ताबीज़ में डाल दें। तो लौंग उस भोजपत्र में लपेट कर फिर ताबीज़ में डाल दें और उसके बाद इसी मंत्र से आपको 108 बार या 21 बार अभिमंत्रित कर दें। तो जो भी रोगी है उसके गले में पहनने के लिए दे दें तो सुरक्षा होती है। तो चलिए, जय गुरुवर, जय महाकाल, जय माँ शक्ति, सत्यमेव जयते।